कैसे हैं सब लोग? एस यू, आर एस यू पी, एस एन। हाँ एस एन, न्यू है तू, दिखा मुझे। तो क्लास अभी शुरू होने 5 मिनट है, मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाता हूँ हमेशा बातचीत करने के लिए। तो आज जैसे कि हमने इनऑर्गेनिक का एक वादा किया था कि अभी हमने इनऑर्गेनिक छोड़ दी थी, अब पूरी अच्छे से करने वाले। हाय एम यू। तो लास्ट क्लास में एस ब्लॉक और हाइड्रोजन निपटा लिया था। आज एक भैया महासंग्राम होने वाला है। महासंग्राम समझते हो कि मतलब भयानक लड़ाई होने वाली है। पूरा पी ब्लॉक अपन रिवाइज करने वाले हैं, तो बहुत हमको एनर्जी रखनी पड़ेगी। तो जूस वगैरह पी लो, पार्ले जी के बिस्किट खा लो, है ना, ग्लूकोज ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्ति लगने वाली है आज की क्लास में। मैं तो खा पी के बैठा हूँ, ठीक है, बट आप लोग भी पूरी तैयारी करके आइए। कॉपी पेन रेडी रखिए, क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। दिस इज इन क्लास 12th बोर्ड ऑल्सो, येस एस एन इट इज़। इनफैक्ट अगर आप एन से पढ़कर आते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगी ये बात कि ये बिल्कुल क्लास 12th बोर्ड से रिलेटेड है। ओके, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोग जो आखिरी क्लास में आए थे आज तैयारी कर कर आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा पी ब्लॉक नहीं तो चलो थोड़ा सा करके आए हैं, तैयारी करके आए, लेकिन मेहनत करके आए। लिखो कि भी मैं तैयारी कर कर आया हूँ। गुड इवनिंग एम यू। क्या कोई भी तैयारी करके नहीं आया क्या आज? अरे प्रॉमिस किया था आप लोगों ने, यूपी तैयारी कर कर आया है। एके यू आर न्यू, चल ठीक है, अगली क्लास से तैयारी करके आना। कल है क्लास शाम को 7 बजे फिर से, ठीक है। हेलो वी एस, हेलो एच जी। एच जी तैयारी करके आया, अभी स्टार्ट कहाँ किया एके, मैं बातचीत कर रहा हूँ अभी, ठीक है। पीपी हाय, हाय। तो बिफोर टाइम स्टार्ट नहीं किया है भाई, नहीं कर किया है स्टार्ट एके। बिफोर टाइम मैं थोड़ी देर पहले आ जाता हूँ बातें करने के लिए। न्यू स्टूडेंट सॉरी, अरे सॉरी की क्या बात है यार। आइंदा से बस ये ध्यान रखना, हर क्लास में पूरे जज्बे के साथ आओ ताकि मज़ा आए क्लास के अंदर, ठीक है। हेलो, रिवाइज ही कर रहा था सर बस। अरे ये हुई ना बात, अंत तक रिवाइज कर रहे हैं, ये जज्बा चाहिए दोस्तों। एन सी आर टी इनफ फॉर जेई मेन्स इन ऑर्गेनिक, मोस्टली, मोस्टली मेंस के लिए तो हाँ। अभी आज पता लग जाएगा अगर तू पढ़कर आया है जीजी तो, है ना। अच्छा 1 साल से, अरे धन्यवाद। चलिए कुछ रूल्स बता देता हूँ क्लास के अंदर रहने के लिए जो ज़रूरी होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं? पहला, एक जानकारी देख लेते हैं मेरे बारे में। मैं हूँ विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 1731। अच्छी है बुरी है पता नहीं, बट यही थी। आपके पास अगर फिजिकल केमिस्ट्री है वाइली पब्लिकेशन की तो उसका ऑथर्स इज योर्स ट्रूली, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति पीवी। लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्लास आप टाइम पे ज्वाइन करेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे, बीच में से गायब नहीं होंगे, अटेंड करेंगे सारी क्लासेस। अगर कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख कर आएंगे, रिवाइज कर कर आएंगे, तैयारी कर कर आएंगे क्लास में, है ना। थोड़े से पोलाइट और हम्बल रहिए अपने दोस्तों के साथ जीवन में और अपने टीचर्स के साथ भी। स्पैम करने के लिए ना टाइम है मेरे पास, ना मैं एंटरटेन करता हूँ, ना आप लोगों को करना चाहिए, ना आप स्पैम करिए, ठीक है। और एक माई डाउट्स का सेक्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर अगर आपको एकेडमिक डाउट है ऑन अ 1-to-1 बेसिस तो आप पूछ सकते हैं उनको। हाय एस जे, यू आर न्यू। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि आज न्यू आए हैं, क्यों पी ब्लॉक में काफ़ी लोगों ने पाप किए हैं क्या, कि छोड़ दिया था कि अरे इनऑर्गेनिक ये तो छोड़ देते हैं। तो आज, आज पीपी, पीपी का मतलब पावर प्ले। हाय सीबी, गुड इवनिंग। पावर प्ले होगा देखो आज, कॉपी पेन सब तैयार रखना, ठीक है। सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स अगर आप ब्राउजर पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ब्राउजर पे देख रहे हैं तो क्रोम या फायरफॉक्स पे देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल के ऊपर ऐप पे देख रहे हैं तो एंड्रॉइड चलेगा अभी, उसमें आपके पास वर्जन 6 या ऊपर चाहिए, ठीक है। और क्लास के लिए अगर आपको इंटरनेट की स्पीड है तो 5 Mbps के ऊपर चाहिए की वो, ठीक है। ठीक है, डीपीपी क्वेश्चन 6 और 10, अरे क्या कुछ भी है ने, सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सिंपल भी है यार। हाँ। आज, आज जो लास्ट की डीपीपी थी बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, ठीक है। उसमें यदि अटक रहे हो तुम तो आज पता लग जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें पी ब्लॉक के अंदर भी कवर होंगी, उसके बाद कर लूंगा मैं, ठीक है। इसलिए आज की क्लास में हम, क्योंकि पी ब्लॉक अपने आप में बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, सारे परिवारों को ख़त्म करना है हमको आज, है ना। तो आज हम विदाउट गोइंग टू रिकैप, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स करेंगे ना, पूरा है, सब कुछ करूंगा मैं जी ये, ठीक है, ठीक है। तो आज रिकैप के लिए समय नहीं होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट क्लास कंडक्टेड, आई थिंक 7th को थी मेरी फर्स्ट क्लास,
ऑर्गेनिक 15 से होगा एसजे, ठीक है। चलो ये क्लास किसके लिए है, 12th या ड्रॉपर्स वाले बैच के लिए। मैं और आशुतोष सर, आशुतोष गौतम सर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक। टोटल 24 लेक्चर्स में हम सब कुछ खत्म करेंगे। तो क्लास के अंदर ऑब्वियसली हमको स्पीड पे चलना पड़ेगा ताकि हम सब कुछ खत्म कर सकें। थोड़ा लाउड, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? अरे मैं तो इतना तेज़ बोल रहा हूँ यार। यूज इंग्लिश ऑल्सो, जी ए, यस आई विल। ओके, so let's roll, let's start guys, let's start। सब रेडी हैं? all of you have pen and paper ready? चलो चलो चलो, लेट्स गो। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कवर करने वाले हैं आज? ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स और ग्रुप 18 एलिमेंट्स। वाओ, तो इतने कम समय में ये कैसे करेंगे? हम अपना 200% कॉन्सेंट्रेशन इस पे डालेंगे लेक्चर पे और फिर सवाल करेंगे, ठीक है। सो विल पुट अ 200% कॉन्सेंट्रेशन ऑन वॉट एवर इज बीइंग टॉट एंड वी विल कीप आवर पेन एंड पेपर हैंडी फॉर द क्वेश्चंस। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? 200% कॉन्सेंट्रेशन। ओके 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 ओके, सो देयर वी गो। बोरॉन फैमिली। सबसे पहले इफ आई आस्क यू हाउ बोरॉन इज फॉर्म्ड, सो बोरॉन फॉर्म कैसे होता है? आपके पास ये Na2B4O7.10H2O यानी कि बोरैक्स क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप इनको एसिडिफाई करेंगे तो ये H2B4O7 बनता है, और अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो आपके पास H3BO3 यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। कोई मुझे बता सकता है इसका नाम क्या होता है? H2B4O7 का क्या नाम होता है? H2B4O7 का जल्दी से बताओ, नाम क्या होता है H2B4O7 का? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फुल पी ब्लॉक, यस, नमस्ते। क्या नाम होता है इसका? अरे इसका नाम क्या होता है? मेटाबोरेट। मेटाबोरेट तो HbO2 होता है यार। ये मेटाबोरेट नहीं होता दोस्त। फिर ये इसको अगर तुम इसको गर्म कर दोगे तो ये तुम्हारे पास B2O3 बन जाएगा। मेटाबोरेट इज HbO2। ओके, बोरैक्स इज दिस। दूसरा तरीका है B2O3 लीजिए और आप किसी भी मेटल के साथ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जीरो में हैं। ये स्टेबल किस में होते हैं? +1 में। तो ये खुद चले जाएंगे +1 में, खुद हो गए ऑक्सीडाइज। खुद हो गए अगर ऑक्सीडाइज, ये हो गया +2, तो दूसरों को करेंगे रिड्यूस, दूसरों को करेंगे रिड्यूस। बोरॉन यहाँ पे +3 में था, रिड्यूस होकर आ गया 0। आया समझ में? अब ये प्रिपरेशन वाले मेथड याद करो, जेई में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज अगर बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे एज यू विल गो डाउन। मेल्टिंग पॉइंट में बस एक एक्सेप्शन है, ये याद नहीं करना है, ऐसे ही मैंने बता दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल है, अगेन एज यू विल गो डाउन द साइज विल इंक्रीज। ये सब अपन पीरियोडिक में पढ़ चुके हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, बस नोट्स के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, रिएक्शन विथ वाटर एंड एयर। ओके, कैटलिस्ट वी यूज, वी डोंट नीड टू मेमोराइज एज ऑफ नाउ, रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। अभी क्वेश्चन देखना ना एनआई कैसे आते हैं। तो अगर मैं पानी से रिएक्ट करवाता हूँ, टिपिकली कोई रिएक्ट नहीं करता है। अगर अगर if I use aluminium, what will happen is you will have a layer of Al2O3. Okay, AR. So if you will have a layer of Al2O3, it basically is going to become, basically is going to make the reaction slow because of this layer being passive in nature. तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे अगर आप, तो M2O3 बनेगा, सिंपल है ये। अगर आप हेलोजन से रिएक्ट कराओगे तो हैलाइड बन जाएगा, जैसे कि BX3, या आप कह सकते हो BCl3 या BBr3, राइट, या फिर AlCl3 या फिर TlCl3। ओके, अगर आप एसिड की बात कर रहे हो तो अगर सपोज कोई भी तुम्हारे पास मेटल है, सपोज आपने एल्यूमिनियम लिया है, बाकी सब तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा HCl से, एल्यूमिनियम खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, यहाँ पे हाइड्रोजन रिवॉल्व करेगा। हाइड्रोजन जब इवॉल्व करेगा, या अपन ने किया है, मेटल कभी भी रिएक्ट करता है HCl से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्कली से अगर आप बात कर रहे हैं, यानी कि Na1 से, तो सिर्फ बोरॉन और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, यहाँ पे Na3BO3, और यहाँ पे बनेगा आपके पास एम्फोटेरिक नेचर। वेरी गुड HG, गुड जॉब यार, तुझे याद है। हाय आयुष। उसके अलावा अगर आप एलम की बात कर रहे हैं, तो एलम के अंदर बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लिए MH2O6, दूसरा M-H2O6, और ये SO4 ट्वाइस। ये बेसिकली SO4 ट्वाइस को मैं हटा देता हूँ, SO4 ही लिख देता हूँ, SO4 2- लिख देता हूँ। एक मिनट रुकिए, इसको मैं लिख देता हूँ SO4 2-। तो इनका रेशियो 1:1:2 के अंदर होना चाहिए। तो अगर 1:1:2 के अंदर रेशियो में होता है आपके पास, तो बेसिकली आपके पास एक एलम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल K2SO4.Al2SO4 24H2O। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होगा? ये होगा KH2O6, ये होगा AlH2O6,
और फ्री आ जाएगा सल्फेट। इसमें 1:1:2 का रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे जो 1 वाला है, +1 वाला, वो लिथियम नहीं हो सकता है। लिथियम इज नॉट गोइंग टू मेक बेसिकली कॉम्प्लेक्स। ओके, याद करना पड़ेगा ये, बिल्कुल जो याद करना पड़ेगा वो ही लिखा है, ये नोट सारे याद करने पड़ेंगे मेरे मित्र। व्हाट इज एलम? अरे एडी ऐसी बातें मत कर यार, ये बातें तो मत कर यार। ये पोटैश एलम तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो भाई, क्या कर रहा है? हाँ, वॉइस इज लो नहीं यार, वॉइस तो ठीक है तेरा, तेरे एंड से सही कर उसको टीएस, ठीक है, फिट करी। बाकी सीमेंट में कभी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, पोर्टलैंड सीमेंट में ये यूज होता है। कई कई किताबों में एक दो सवाल दे देते हैं इसके ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको आप याद करिए, है ना, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बॉस पे दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एक दो किताबों में दे देंगे आपको, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है? Ca9Al6O18। बट आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो जिसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है उसको मैं कुछ ऐसे स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आई विल मार्क इट एज अ स्टार। ओके, if I talk about compounds of boron, you will have oxides like B2O3. Now how B2O3 is prepared? If you will heat H3BO3, अभी just किया था, और गर्म करोगे तो HbO2 which is metaborate. This is metaborate. और अगर आप और गर्म करोगे you will get B2O3. PP, थोड़ा सा ध्यान से सुन यार, है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुन, ठीक है। मेटाबोरेट बेसिकली इज BO2 माइनस। ओके, तो बोरैक्स बीट टेस्ट आपने किया होगा स्कूल के अंदर, किया है क्या? बोरैक्स बीट टेस्ट, बोरैक्स बीट टेस्ट यू विल गेट इट एज PDF SN, तभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बोरैक्स बीट टेस्ट में क्या होता है? ये BO2 माइनस जो है इट इज गोइंग टू कंबाइन। ओके, सो BO2 माइनस लेट से कंबाइंस विद CO2 प्लस, तो CO2 प्लस प्लस BO2 माइनस कंबाइन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? CO BO2 ट्वाइस। नाउ दिस इज ब्लू इन कलर, सो बेसिकली दिस इज द वे यू विल डिटेक्ट कि कौन सा कैटायन है, ठीक है। सिमिलरली ये एक बेस है, क्योंकि बोरॉन +3 है, ये एसिड है, तो ये +4 है, +5 है सॉरी, तो यहाँ पे देखोगे तो ये +3 B+3 और ये PO4 3-, तो कभी कभी फॉस्फेट भी बन जाता है। ओके, बोरिक एसिड की अगर बात करें, बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। अब H3BO3 को एक्चुअली लिखते कैसे हैं? ऐसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? BOH BOH BOH। लेकिन एक बात ध्यान रखो, H3BO3 के अंदर तीनों H रिप्लेस नहीं होते हैं, इट इज ओनली मोनोबेसिक। दिखने में 3 H है बट इट इज मोनोबेसिक, तो दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ एक H+ निकलता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि H3BO3 इज अ ग्रेट एसिड या इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिस डायोल। सिस डायोल मतलब 2 कार्बन पास पास में, उनके पास OH, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि क्या होता है, ये BOH4- बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन के पास क्या है? तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इट इज अ ल्यूइस एसिड, तो OH- होगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, तो ये BOH4- बन जाएगा। देखो यहाँ पे बन रहा है, ऐसे बन जाएगा, और ये हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइज होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर मैं कहता हूं कि ये BOH4- बन गया है और ये COH है, तो बेसिकली ये कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, दिख रहा है ये H2O हट गया, ये H2O हट गया, तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यानी कि स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग हो गई तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा यानी कि ये स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल से ये भी रिएक्शन आगे जाएगा। अगर ये रिएक्शन आगे जाएगा तो H+ की वैल्यू भी बढ़ेगी। आया क्या समझ में? तो बेसिकली अगर आपके पास सिस डायोल है, इन केस ऑफ सिस डायोल H3BO3 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां तक क्लियर है? यस 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 ए गुड इवनिंग। थोड़ा सा सब लोग एक्टिव रहो क्लास के अंदर, है ना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है यार, ठीक है। चलो आगे बढ़े, रेडी हैं सब? अगली स्लाइड, H3BO3 सॉलिड। अरे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, तो इसमें H बॉन्डिंग है ये, तो ये एक H3BO3 का कंपाउंड है। अगर मैं सॉलिड स्टेट में कहता हूं तो ये पूरी बड़ी सी बॉल बन जाती है। H3BO3 इज अ वीक एसिड, यस इट्स अ वीक एसिड। जेके ऑडियो डिले नहीं है यार, ऑडियो डिले नहीं है। तो यहां पे ये H बॉन्डिंग है, तो ये सारे अंदर अंदर H बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये एक H बॉन्ड है, ये भी H बॉन्ड है, ये भी H बॉन्ड है, ये भी H बॉन्ड है, और ये भी H बॉन्ड है, ये सारे H बॉन्ड है, और बाहर भी H बॉन्ड है, ये 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 H बॉन्ड है, ठीक है। तो
एक आपसे कोई पूछ सकता है कि Na2B4O7.2.10H2O, दिस इज बोरैक्स क्रिस्टल। इन सबके शेप्स याद रखिए, इन सबके शेप्स पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। पूछ सकता है कोई आपसे। सपोज किसी ने जेई में आपसे एक सवाल पूछा, अरे रिपीट फॉर स्टार्टिंग क्या होता है, टाइम पे आया करना। ऐसे थोड़ी है यार, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो सकता है। KH तू रिकॉर्डिंग देख, लेट मत आ, टाइम पे आया कर। सो सपोज किसी ने एक सवाल पूछा, ध्यान से सुनना सवाल और आंसर देना, अभी कमेंट में लिखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ BOB बॉन्ड्स इन बोरैक्स क्रिस्टल्स। फटाक से आंसर दो। नंबर ऑफ BOB बॉन्ड्स इन बोरैक्स कितने होंगे, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ BOB, फास्ट। 5। खटैक, यूटी ने आंसर दे दिया, वो ध्यान दे रहा है भाई। अरे PW देख के तो कर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आ गया तो ये अब आ गया, ये इंटीजर टाइप आ जाएगा तो हो जाएगा अब तुमसे। ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होती है बोरैक्स क्रिस्टल की, ये CaO.3B2O5 लेंगे आप। Na2CO3 के अंदर आप एक बेसिकली अगर रिएक्ट कराएंगे तो CaCO3 तो रेसिड्यू बन के बाहर निकल जाएगा। ये मिक्सचर बन जाएगा आपके पास Na2B4O7 प्लस NaBO2। अब क्या करेंगे आप, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और क्रिस्टलाइज करेंगे तो ये आपके पास क्रिस्टल बन के बाहर आ जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है आपको। कुछ जो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है एसजे में बता दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा जेई में कौन कौन से आ चुके हैं। ठीक है। हाय, सोडियम पेरोक्सोबोरेट। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं बोरॉन +3 में है, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास H2O2। H2O2 क्या है, बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर बोरॉन +3 में है, +3 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है। तो अगर इसको ऊपर भेजोगे उसके ऊपर तो क्या आएगा यहाँ पे, ये पेरोक्सी लिंकेज, दिस इज पेरोक्सी लिंकेज। तो कोई भी चीज अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर नहीं है भाई H2O2, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ भी बहुत ही बढ़िया होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2। ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि चलो पेरोक्सी लिंकेज आ गया, तो सपोज मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ BOB लिंकेज, नंबर ऑफ BOB लिंकेज इन सोडियम पेरोक्सीबोरेट, बताओ कितना होगा। दिस इज सोडियम पेरोक्सोबोरेट, बताओ कितने क्या हो गया यार, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कि बोरॉन, सपोज ये आपने फ्लेम टेस्ट किया होगा, फ्लेम टेस्ट किया है, ये फ्लेम टेस्ट किया है। तो फ्लेम टेस्ट में एक्चुअली बोरॉन का टेस्ट होता है, क्या ना। तो बोरॉन क्या होता है, यहाँ पे +3 में है, ये C2H5OH से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे BOET, OET मतलब OC2H5 थ्राइस, दिस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। तो बेसिकली एक फ्लेम अगर आप लैब में जाके करोगे ना तो एकदम हल्का सा उसके एज पे एक ब्लूइश फ्लेम आता है, पूरा ब्लू नहीं होता है। ठीक है। तो ये आप बेसिकली ब्लू एज्ड फ्लेम कह देता हूँ, या एक्चुअली ब्लूइश ग्रीन होता है तो ब्लू ग्रीन एज फ्लेम कह देता हूँ। ठीक है। बोरैक्स बीट नहीं है बेटा, ये दूसरा है। ठीक है। ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ C2H5OH डाल के फ्लेम में टेस्ट करते हैं। अगर आप H3BO4 के अंदर HF डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास HbF4- बन जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगेन फॉर द सेम रीजन। ठीक है, आगे बढ़े। एक सवाल ये केमिकल बॉन्डिंग का है, BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड, बताओ क्यों। BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड, जल्दी से बताओ क्यों। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अरे यही तो बैक बॉन्डिंग, ये लास्ट क्लास में बताया भी था, याद आया। बैक बॉन्डिंग, पीपाई डी, ये लिख भी दिया है भाई, पीपाई बैक बॉन्डिंग, अब तो ध्यान रखो। अच्छा, ये एक लुइस एसिड है। तो अगर कोई भी लुइस बेस, ये एक लुइस बेस है जिसको मैं A बोल रहा हूं, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो ये हो, चाहे F- हो, चाहे OET हो, वो क्या होगा, वो लोन पेयर इसको दे देगा। तो एक आपके पास एडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं सपोज B2Cl4, ये बहुत ही रेयर कंपाउंड है, ये कोई पूछेगा नहीं आपको, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पे स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं। अगर आप मर्क्यूरी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं लो प्रेशर में तो एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बनता है। लेकिन इसका ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट में ये सब एक प्लेन में होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे गैशियस और लिक्विड स्टेट में तो ये नॉन एक्लिप्स फॉर्म में होंगे। ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, एक्लिप्स और नॉन एक्लिप्स क्या होता है, प्लेन से बाहर आ गए, ये दोनों अलग क्लोरीन अलग प्लेन में है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रिपरेशन कैसा होता है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के ऊपर अगर आते हैं आप,
तो यहाँ पे सबसे पहले बोरॉन हाइड्राइड्स की बात करता हूँ। तो दो टाइप के बोरेन्स होते हैं, ओके। पहला होता है BnHn+4, दूसरा BnHn+6, ठीक है। तो यार मैं रीजन बता सकता हूँ अगर मैं नहीं बता रहा हूँ, इफ आई एम नॉट टेलिंग यू द रीजन, देयर इज अ रीजन फॉर इट। यू अटेंड द माइक्रो कोर्स, आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, ओके। बट यहाँ पे क्लास का फ्लो डिस्टर्ब मत करो ऐसे यार, से एक समझो ना बात, अभी तुम बोरॉन पे हो, तुम्हें सब कुछ खत्म करना है यार, तो प्लीज थोड़ा सा समझो बात को यार, ठीक है। सो BnHn+4, इसमें लो की क्या लॉल की क्या बात है, जो द लॉल इज ऑन यू ब्रो, ओके। सो BnHn+4 एंड BnHn+6, ओके। सो Hn+4 Hn+6, अभी आपसे ये सवाल पूछ सकते हो, तो मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना। अगर कोई भी आपके पास बोरॉन हाइड्राइड है जिसका फॉर्मूला BnHn+4 के टाइप का है, right, so that is nidoborane, but if it is BnHn+6 then I can say it is going to be arachnoboranes. So ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा प्रिपरेशन कैसे होती है, तो Mg3B2, अगर आप एक बोराइड लेते हैं ये, ठीक है, अगर आप इसको H3PO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको B4O10 मिल जाएगा, और अगर उसको आप गर्म करेंगे तो मिक्सचर मिलेंगे आपको। मिक्सचर का मतलब क्या है, B2H6 भी मिलेगा, B2H8 भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपके अंदर मैक्सिमम जो आपको मिलेगा इस मिक्सचर ऑफ बोरेन में वो B2H6 मिलेगा, ओके। अगर आप डायरेक्टली रिड्यूस कराएं, ये क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड है, तो बेसिकली क्या करेगा, बोरॉन को +3 से माइनस लेके चला जाएगा -3 में। हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। या फिर यहाँ पे भी देखेंगे कि तो ये सब भी हाइड्राइड डोनर्स हैं, ये लैब के अंदर बनता है, क्या करते हैं आप Et2O.BF3 लेते हैं, और यहाँ पे बेसिकली बोरॉन +3 में है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बोरॉन को कहां ले जाएगा आपके पास -3 में। Mg3B2, ओके, यहां तक क्लियर है। अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूं, ये सुपर 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 5 स्टार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 5 स्टार क्यों लिख रहा हूं मैं, या आई विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, वेट फॉर इट, आर यू। देखो, if B2H6 reacts with ammonia, ammonia is in excess, then you will get B2H6.2 ammonia. If I will say excess ammonia at high temperatures, you will get BNX. Can you tell me what is BNX? क्या बोलते हैं BNX को? This is BNX. क्या बोलते हैं इसको? Inorganic graphite. Graphite जैसा स्ट्रक्चर है इसका। It's a revision class, yes. अरे बोरॉन नाइट्राइड तो है RS. इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है वो, ठीक है। और अगर आप बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और 2:1 अमोनिया और B2H6 का रेशियो रखते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है, ये B3N3H6, इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है। सो ये सबको, ये रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है अमोनिया के साथ, इतने स्टार मार्क कर दिए हैं, इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसको याद रख लेना। अच्छा, अगर आप A लेते हैं सच दैट A इज अमोनिया RNH2 R2NH, तो आपके पास एसिमेट्रिक क्लीवेज होगा। एसिमेट्रिक क्लीवेज का मतलब क्या है, ये B2H6 टूटेगा एज BH2+ एंड BH4-, तो ये BH4- और BH2+ के साथ A2 जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप CO R3N Et2O लेते हैं तो एडक्ट बन जाएगा। एडक्ट का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देंगे और ये BH3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब अगर मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, सपोज मैंने कहा B3N3H6 की जगह B3N3Cl3 है, या B3N3H3Me3 है, तो ये Cl और Me कहां जुड़ेंगे, ये Cl और Me कहां जुड़ेंगे, जल्दी से बताओ। ये जुड़ते हैं बोरॉन के ऊपर, दोनों के दोनों दिख रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, ठीक है। डायबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अरे यार ये तो हमने किया था, बनाना बॉन्ड, याद आया क्या, केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था। अब जो ये बॉन्ड होता है बीच वाला, जो ब्रिज वाला बॉन्ड होता है, नाउ दिस ब्रिज बॉन्ड इज बेसिकली लॉन्गर एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, ओके। RR font size, as I have mentioned in the last class also, I make sure that all the things related to one thing is basically in one page only. So if you will revise and come, you will understand this. B3N3H3Cl, ये सारे क्लोरीन कहां जुड़े हुए हैं, बस मैं ये पूछ रहा हूं, कहां जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं बताओ, किससे जुड़े हुए हैं, बोरॉन बोरॉन बोरॉन। सिमिलरली यहां पे Me कहां से जुड़े हुए हैं सारे, बताओ। बोरॉन बोरॉन बोरॉन, बोरॉन से ही जुड़ते हैं,
ध्यान रखना ये बात, भूलना मत, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तुम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में कवर कर लोगे, आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, बट मैंने लिख दिया है। अगर मैं Al2O3 की बात करता हूँ, इफ यू विल हीट Al2SO4 थ्राइस और AlOH थ्राइस, यू विल गेट Al2O3, इट इज नोन एज एल्यूमिना। अब एल्यूमिना बाय डिफॉल्ट इज वाइट इन कलर, बट इफ देयर इज सम काइंड ऑफ एन इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड Cr2O3 तो आर्टिफिशियल रूबी बन जाएगा, Fe2O3 इट विल गेट अ डिफरेंट कलर। So if you will add different colors, you will get different things. Also, if you will heat some alum like ammonium alum, this is ammonium alum, so you will get Al2O3. Now AlOH thrice is amphoteric in nature. This is an aluminate. Aluminate कहाँ बनेगा आपके पास? अगर ये amphoteric in nature है तो this is aluminate. ये तो सबको आता है ऑलरेडी यार, ठीक है। कंपाउंड्स AlCl3, अगर आप एल्यूमिनियम को ड्राई HCl से पास कराएंगे तभी AlCl3 बनेगा। ध्यान रखना, ड्राई HCl, अगर आप सीधा HCl से रिएक्ट कराओगे इट विल बेसिकली हाइड्रोलाइज टू गिव यू AlCl3.6H2O। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो ड्राई पास करिए, ड्राई पास नहीं करोगे तो AlCl3 बन जाएगा आपके पास .6H2O। इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटी एज, ओके। AlCl3 लार्जली इज गोइंग टू एग्जिस्ट लाइक अ डायमर। डायमर कैसे एग्जिस्ट करता है AlCl3 बताओ? ऐसे AlCl Cl and this chlorine and this chlorine, basically it exists like a dimer, okay. I'll use white color. At low temperature AlCl3 basically is going to have a CCP, cubic close packed structure of chloride, and all the octahedral voids will be filled by Al3+. एल्काइलेशन एसाइलेशन आपने फ्रीडल क्राफ्ट में किया है, वहां पे यूज किया था ऑर्गेनिक में, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट, सबको याद आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पूरा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है अपन को, दिस इज समथिंग विच हैव ऑलरेडी डन, ओके। ऑर्गेनोमेटालिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने CH3MgI, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, सो यू विल हैव AlCH3 थ्राइस। और अगर इसका डायमर देखेंगे तो दिस इज डायमर, इसका डायमर ऐसे एग्जिस्ट करेगा। क्या मैं कह सकता हूँ दैट दिस इज अ बनाना बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड? Yes or no? ये भी केमिकल बॉन्डिंग में किया है, राइट? ओके, so now I'll start with the questions. Okay, your time starts now. First question, this is one or more than one correct? आंसर दो अपना, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तुम लास्ट क्लास में नहीं आए ना यार? अरे सब दिखेगा, सब दिखेगा। AC, ओके। BD, ओके। AND, ओके। AND किसका है? SK का। RB का ABD, AC का AD, TS का AD, DA। अरे बैड एट केमिस्ट्री तभी तो क्लास में आया है, सीख जाएगा। ST, AD, D, ओके। लेट्स सी AD, काफी लोगों ने सही किया यार। ABD, ACD, AD, AC। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो सही है। क्यों? यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है 2p की, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है 2p और 3p की, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है 2p और किसकी होती है? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है 2p, तो ये स्ट्रॉन्गर होगी। फिर यहाँ पे होगी 2p और 3p, तो ये थोड़ी सी वीक होगी। फिर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी 2p और 4p, तो ये थोड़ी सी और वीक होगी। फिर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी तुम्हारे पास 2p और 5p। सबसे वीक बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगी? BF3 में सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन बोरॉन का क्या ऑर्डर होगा? BF3 सबसे कम होगा क्योंकि उसकी बैक बॉन्डिंग है। यस और नो? फिर BCl3, फिर BBr3, फिर Bi3, हाँ या ना? तो अगर मैं बोलता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, कौन? ये, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो इसका आंसर सही है क्या? ए आंसर राइट है या रॉन्ग है? बताओ, ए रॉन्ग है या राइट है?
राइट कैसे हो गया? रॉन्ग है ना? ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अरे राइट कैसे हो गया यार? रॉन्ग होगा ना यार। BF3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो जाएगा? सबसे वीकेस्ट होगा ना। Al प्लस डायल्यूट HCl। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। डायल्यूट HCl है, मैंने ड्राई तो लिखा नहीं है। ड्राई नहीं लिखा है तो एक्चुअली क्या बनेगा यहाँ पे? ये गलत बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? AlCl3.6H2O। मैंने कहा था क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ट्राई प्रोटिक तो है ही नहीं, ये तो मोनोप्रोटिक होता है, एक ही H प्लस देता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड ये तो अभी कराया था यार सिस डायल के प्रेजेंस में। ओके, सो आंसर इज डी। कितने लोगों का ओनली डी है? कितने लोगों का ओनली डी है? कितने लोगों का ओनली डी है? जितने लोगों का सही है, गुड जॉब, गुड जॉब वाईटी, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओके, देर आर 4 BOB linkages in borax. B4H10 is nidoborane. The bridged BH bond is stronger and shorter than BH bond. Okay, and in both B3N3H3Cl3 and B3N3H3Me3, Cl and Me are attached to boron atom. बताओ यार। फोर BOB लिंकेज तो नहीं होते हैं, ये तो अभी किया था अपन ने, ये तो गलत हो गया। नीडोबोरेन है क्या? ये क्या फॉर्म में? BnHn+6, तो क्या होगा ये अराक्नोबोरिन होगा, राइट? अभी कराया था मैंने, तो ये भी गलत। ब्रिज्ड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, बिल्कुल सही, बट शॉर्टर नहीं होता है, इट इज लॉन्गर, तो ये भी गलत। और ये तो बिल्कुल सही है, अभी कराया था मैंने। सिर्फ डी, बहुत ही बढ़िया, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, all allotropes of boron contains polymeric icosahedrons। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। BX3 plus LiAlH4 in presence of ether gives diborane। Maximum number of electrons present in one plane of borazole is 9। हाँ भाई, जल्दी से। बी, डी, ओनली डी। क्या आंसर है भाई? डी। BnHn+2 और BnHn+4, या BnHn+4 BnHn+6, उस फॉर्म से देखना है, ठीक है? BCD। अरे भाई एनसीईआरटी पढ़कर नहीं आए ना मेरे मित्रों। बोरॉन के सारे फॉर्म्स पॉलीमरिक आइकोसाहेड्रन ही होते हैं, ठीक है? बोराजोल और बोराजीन एक ही होता है, बोराजोल और बोराजीन एक ही होता है। तो ये 12 होना चाहिए ना, कि 6 बोरॉन और नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो ये तो गलत हो गया। LiAlH4 डायबोरेन देगा, ये बिल्कुल सही है। 3 सेंटर Al6 है क्या इसमें? बताओ कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर, ये बना के बताऊं? ये बनाया Al, फिर आपने बना दिया यहाँ पे BH4, तो ये हो गया 1H, ये हो गया 2H, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। फिर आपने बना दिया यहाँ पे एक और BH4, ये 2 हाइड्रोजन बना दिए, दीज आर 2 हाइड्रोजन। और एक और आपने बना दिया यहाँ पे BHHHH। तो बेसिकली ये सारे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कितने इसमें H बॉन्ड होंगे? ये वाला एक बनाना बॉन्ड होगा 1, फिर ये आपके पास दूसरा बनाना बॉन्ड होगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ कौन कौन से होंगे ना, आपको थोड़ा ड्राइंग करने में गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। C is wrong, C is wrong, the answer should be 12। okay, next question, कार्बन फैमिली। हाँ पानी से लेता है, पानी से लेता है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज ही, ठीक है? ओके, सो अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में मैं आपको बोल सकता हूं कि
अगर जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक प्लेन में मूव कर सकता है. सो बेसिकली इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पर्टिकुलर प्लेन, not across the plane. Across the plane, it's a bad conductor of electricity. Now, every graphite is sp2 hybridized. Okay. Another question is, if I add fluorine, the electrical conductivity decreases. Why? Because fluorine will accept this electron. If I add sodium, sodium will give electron. So this electrical conductivity will increase. Yes, it will come in PDF. Yes. Fullerene. So fullerene is basically, मान लीजिए there are n vertices, make these vertices as dots, add this, you will have a big football. This big football is known as fullerene. So for example, if I take C60, you will have 5-membered and 6-membered rings. Every carbon will be sp2 hybridized. Number of 5-membered rings will be 12. Number of 6-membered rings is basically x by 2 minus 10, where x is the number of carbon atoms. So for example, if you are taking C60, x is 60, 60 by 2 is 30, 30 minus 10 is 20. So basically you will have 26 membered rings. Okay. So ये ध्यान रखना यार, ये NCERT में दिया हुआ है. This is very very important. Okay. If I talk about tin, there are two types of tin which you will have, two allotropes. One is gray and one is white. This is going to have diamond like structure. This is metallic structure. This is like graphite. Okay. Moving ahead. This is something which is done in periodic. Ionic carbides, compounds which are formed by compounds of carbon which are formed with 1A and 2A, covalent formed with P block, interstitial formed with D and F block. Now if I talk about interstitial compounds, they will be typically non-stoichiometric compounds. Okay. Yes, number of 5-membered is 12 only TS. Yes. Now if I talk about the different types of compounds of carbon, carbon monoxide, CO2, this is carbon suboxide, carbon sulfide, then freons. If I talk about carbon monoxide, colorless gas, odorless gas, also it's a poisonous gas. Okay. Now if I talk about the lab preparation, it is basically heating HCOOH or using a dehydrating agent simultaneously with H2SO4, or K4FeCN6 can be dehydrated with H2SO4 concentrated, because H2SO4 concentrated is a dehydrating agent. ये आप सब लोगों को पता है. तो अब ये क्या होगा, इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बचपन से आता है. एब्जॉर्ब बाय CuCl. रिड्यूसिंग नेचर है क्योंकि कार्बन +2 में है. कार्बन इज मोर स्टेबल इन +4, सो इट विल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस अदर्स. ओके. इफ आई से इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, yes, it is not acidic, it is not basic. It can be used as a fuel in different forms. So basically you can use CO plus H2, that is water gas, or it can be CO plus N2. अरे यार यहाँ पे भाषा की लड़ाई मत करो यार. We have enough wars to fight, right? Please, I would like all of you to please concentrate on what is important. Okay, let's not fight over which language is good or bad. Okay. Metal carbonyl, ये this will study in coordination compounds. So synergic bonding होती है, but we will study it again in coordination compound. Okay. Reaction CO plus half O2 gives CO2. ये बहुत सिंपल है. This is carbonyl sulfide, this is carbonyl chloride. Phosgene is a poisonous gas. If I will use water, carbon is in +4, so this is basically in +4. Okay. Now COCl2 with ammonia, basically you will have urea. So urea is used as a fertilizer, NH2CO NH2. हाँ, बनते हैं ना कार्बोनिल कंपाउंड. तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ. ठीक है. ये COS का स्ट्रक्चर यार, तू टाइम क्यों वेस्ट करता है यार. ये ले, चल ये ले. ठीक है. अभी खुश. ठीक है. ठीक है. इसको लीनियर कर देना यार. अभी तुम फिर लड़ाई करोगे. रुको यार, इसको लीनियर भी कर देते हैं. ये लो. ठीक है. चलो. CO2 बेसिकली हाउ इट इज फॉर्म. बेसिकली अगर आप लैब में जाते हैं तो C6H12O6 को कंट्रोल्ड कंडीशंस में, इफ यू विल टेक यीस्ट इन लिमिटेड एयर, यू विल हैव CO2 विच इज फॉर्म्ड. अदरवाइज आप लाइमस्टोन को गर्म करिए, यू विल गेट CO2. नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये. ठीक है. ओके. SB क्या हो गया यार? पढ़ाई करना यार, पढ़ाई कर. अभी तो ये सब बातें बाद में करूंगा ना मैं तेरे से. ठीक है. CO2 can be liquefied. So if it can be liquefied, it becomes solid CO2, which is also known as dry ice. Now if you will take dry ice, basically dry ice को direct गर्म करेंगे, you will get directly CO2 gas. So it will sublime from solid to gas.
Okay. Now, if I say CO2 reacts with CaOH twice, BaOH twice, this is basically lime water, this is Berryetta water. It turns lime water milky, it turns Berryetta water milky. ये सबको याद आया? ये किया है अपन ने लाइम वाटर मिल्की वाला. अगर आप पानी में डाल देंगे तो H2CO3. Now if I take this basically CO2 plus ammonia, this is super important. इस पे मैं 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ. अभी क्वेश्चन भी आएगा. पहले बनता है अमोनियम कार्बामेट NH4CONH2, और अगर इसको आप थोड़ी देर के बाद और गर्म करेंगे तो यू विल गेट NH2CONH2. ठीक है, ये याद रखना है सबको, ये कोई भूलेगा नहीं. वापस से मैं बोल रहा हूँ, CO2 if it reacts with ammonia you will first get ammonium carbamate which on heating will give you urea. Okay, this is super important. अभी क्वेश्चन आएगा, याद आएगी ये बात. Now C3O2, this is very important. This is a dehydrating agent. So what will happen if I will say, I give you a question, I'll give you a question. If malonic acid is dehydrated using P4O10, which of the compound is formed? CO, CO2, C3O2, C4H6. C4H6 ऐसे ही दे दिया मैंने. तो आंसर क्या होगा? C3O2. तो वो याद नहीं आएगा तब. तो ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड. Now if I take methane and I react it with sulfur in presence of Al2O3, you will get CS2, carbon sulfide. If I treat it with NaOH, I will get Na2CO3. Basically this compound is just to show it behaves just like oxygen. जैसे Na2CO3 बनता है वैसे ही Na2CS3 बनता है. अरे अगर नहीं बता रहा हूँ ए तो कारण होगा ना कोई यार. क्यों टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तेरे को जेई के लिए सीरियस नहीं है क्या तू? है ना, तो कोई कारण होगा ना यार. तू माइक्रो कोर्स में मैं सब बता दूंगा यार, ऐसे मत कर यार. मैं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बता रहा हूँ. पूरा पी ब्लॉक तो पढ़ लेना यार. अभी भी दिमाग लगाना है. ठीक है, कुछ नहीं समझेगा क्योंकि पढ़ाई नहीं करके आया है दोस्त तू. आप इसे सुन लो. ये तुम्हारे पास Na2CO3 है. ये यहां पे देख रहे हो तो सल्फर इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीजन. Na2CH3 बन रहा है, राइट? राइट. सिमिलरली अगर यहां पे अमोनिया से रिएक्ट करता तो क्या बनता? NH2CO बनता ना, CO ट्वाइस, तो ये CS2 बन रहा है. तो ये बेसिकली सिर्फ एडिशन रिएक्शन है, चेक करो. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर इलेक्ट्रिक आर्क पास करता हूं तो जैसे C3O2 बनता था वैसा ही बन रहा है क्या? ये देखो C3O2 और C3S2. यस और नो? राइट. Now, if I give you a question of when CF4 is formed, so basically if I react with any fluorinating agent like fluorine, or if I react with SF4, you will have some compounds like CF4 or SiF4 being formed. Okay. Now, similarly, this is something which is okay, it is not very important. This is, let's say, not very important. जो important है मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ. Okay. CCl4 अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली अगर आप CS2 के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन इज इन +4 और +2. इस कार्बन इज बेसिकली ऑक्सीडाइज, तो +4 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है. तो यू विल हैव CCl4. नाउ CCl4 व्हेन रिएक्ट्स विद HF यू विल हैव CCl2F2 फ्रीऑन्स. सो फ्रीऑन्स में क्या हो रहा है? दीज क्लोरीन्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड. These chlorines are getting replaced by fluorine. So these are chlorofluorocarbons. कोई मुझे बता सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बैन क्यों हो गए? Why are chlorofluorocarbons banned now? पहले रेफ्रिजरेटर में यूज होते थे. नोट नहीं करना है कि ये साइलेंट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. फ्री रेडिकल, वेरी गुड. बैड फॉर ओजोन लेयर. तो क्या होगा? जैसे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दीज आर नोन एज फ्रीऑन्स. अगर सपोज मैं लाइट लेता हूं तो इनसे क्या आता है? Cl डॉट निकलता है. ये Cl डॉट ओजोन से रिएक्ट करके ClO डॉट दे देगा. तो ये ओजोन लेयर कंज्यूम हो रहा है. फिर ये ClO डॉट टूटकर Cl डॉट प्लस O डॉट दे देगा. फिर ये Cl डॉट वापस से तुम्हारे पास क्या होगा? ये तो यहाँ पे वापस से यूज आ सकता है. और ये ClO डॉट वापस O डॉट से कंबाइन करके Cl डॉट दे देगा. तो फिर क्या होगा? ये Cl डॉट फिर से रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ. सो व्हाट विल हैपन इज दिस ओजोन लेयर इज गोइंग टू कीप ऑन डिप्लीटिंग. ओके. So what you have to understand is this is something which is not good. इसीलिए अब हट गया है. पहले एक जमाने में फ्रीऑन्स हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं. ठीक है. ओजोन होल, यस. एसी में भी होते हैं, यस. एसिड बहुत सारे एरोसोल्स में होते हैं. कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन SiO2, SiO बहुत ही रेयरली बनता है. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज वेरी रेयर.
टिपिकली तो ऐसा ही O2 ही बनता है। ऐसा ही O2 अगर आप बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया, नेगेटिव नहीं आएगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इस नेगेटिव को हटा दो, ये नेगेटिव हट गया, तो ये ऐसा ही O2। ऐसा ही O2 में क्या होगा, आपके पास ये सारे सिलिकॉन आगे जुड़ते रहेंगे ऐसे। तो every silicon is attached to 4 oxygen, okay, and every oxygen is attached to 2 silicon, okay. So every silicon is sp3 hybridized. Now this is also a 3-dimensional network structure. So though it is a covalent compound, a 3-dimensional network structure makes it a very very strong compound, very high melting point, okay. अरे नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे भाई, तू एक क्लास में 90 स्लाइड थोड़ी नोट कर पाएगा यार 1.5 घंटे में, ठीक है, इसलिए तो मैंने नोट्स बनाए ना, ठीक है। इट इज़ नॉट इनफ कि इट्स एस टी, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। नाउ अगर SiO2 की मैं बात करता हूँ, इफ यू रिएक्ट इट विद HF यू विल हैव SiF4। नाउ SiF4 विल रिएक्ट टू गिव H2SiF6। अगर आप देखोगे तो ग्लास के अंदर ही होता है, जो ग्लास के अंदर अपन एंग्रेविंग्स करते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, आपके पास HF रिएक्ट करता है टू गिव यू H2SiF6, ओके। एक सवाल था कीसल गुर क्या होता है, ये कुछ कुछ किताबों में दिया जाता है, तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ सिलिका ओनली, इट्स अ वाइट पाउडर यूज एज एन एब्रेसिव। SiO2 Na से रिएक्ट करते हैं तो Na2SiO3n प्लस Na2Na4SiO4, दिस इज बेसिकली अ ग्लास ओनली, ओके। फ्रॉस्टिंग ऑफ ग्लास, वेरी गुड, है गुड जॉब। ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। सिलिकेट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे SiO4 माइनस है, ठीक है, SiO4 माइनस आपके पास है, तो कैसे होगा, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एंड बेसिकली दिस विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि ये एक ट्राइंगल है और चौथा ऑक्सीजन उसके ऊपर से है, ओके, चौथा ऑक्सीजन उसके ऊपर से, और वो चौथा ऑक्सीजन के बीच में जो रेड डॉट है दैट इज सिलिकॉन। दिस इज इनफ फॉर जेई मेंस, यस आरजी, इनफ फॉर जेई मेंस, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू टू मेक द स्ट्रक्चर लाइक दिस, यू कैन मेक दिस स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज वन सिलिकेट यूनिट। If I say Si2O7 6 minus, then basically 1 silicate and 2 silicate units. This is orthosilicate or pyrosilicate. This is pyrosilicate, this is orthosilicate, the first one, okay. Now the oxygen which is shared will have no charge, so this oxygen will not have any charge. But if I will see, this oxygen will have charge, this oxygen will have charge, this oxygen will have charge, this will have charge, this will have charge, this will have charge, okay. यार एसके सर भी बोल रहा है और मजाक भी उड़ा रहा है, दोनों चीजें मत करना। तू अपना टाइम तो इंपॉर्टेंट समझता है ना, उसको मत वेस्ट कर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बाकी लोग ध्यान दो इधर यार। यहाँ पे देखो, चलो Si3O9 6 माइनस, यहाँ पे जितने डॉट रेड कलर के हैं, कितने रेड कलर के डॉट है जल्दी से बताओ, रेड कलर के डॉट कितने हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, जल्दी से बताओ कितने हैं, कितने डॉट्स हैं यहाँ पे, 3, यानी कि 3 सिलिकेट यूनिट है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे क्या इस ऑक्सीजन पे तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा, आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, आएगा, ये शेयर्ड है इस पे नहीं आएगा, ये शेयर्ड है इस पे नहीं आएगा, ये शेयर्ड नहीं है इस पे आएगा, ये शेयर्ड नहीं है इस पे आएगा, इस पे भी नेगेटिव आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा। चेक करो कितने हो गए, कितने हो गए जल्दी से बताओ। 6 माइनस, सिंपल, तो 6 हो गया ना, 5 कैसे हो गए, अरे आर यू, नेगेटिव चार्ज कितने हुए ये बोल रहा हूँ, 6 हो गए ना। तो इसका ना फॉर्मूला क्या है, Si3O9 6 माइनस, दिस इज अ साइक्लिक सिलिकेट। सपोज मैं बोलता हूँ Si6O18 12 माइनस, मुझे बताओ कितने सिलिकेट है इसके अंदर, कितने यूनिट्स होने चाहिए, जल्दी से बताओ। 6, तो रेड डॉट कितने हैं, गिनो, रेड डॉट कितने हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये 6 रेड डॉट्स हो गए। अच्छा, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आएगा, जो शेयर्ड है उस पे नहीं आएगा, तो इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये दोनों शेयर्ड है, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये शेयर्ड है, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये शेयर्ड है, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, तो आ गया 12 माइनस, क्लियर है। तो 12 माइनस आ गया। SiO3N2N माइनस, बेसिकली यहाँ पे N लिखा हुआ है, मतलब ये 2N माइनस है, ये पॉलीमर है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक साइक्लिक चेन सिलिकेट बन जाएगा, चेन चलती रहेगी लंबी लंबी। तो जब ये चेन चलती रहेगी, देखोगे तो इस ऑक्सीजन पे मैंने माइनस नहीं मार्क किया है, दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी चेन है, तो ये बेसिकली एक शीट बन जाएगी पूरी। अब तुमसे कोई ये सवाल टाइप्स के सवाल पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए, इसको घर पे जाके ड्रॉ कर लेना, घर पे मतलब क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 3D सिलिकेट्स के अंदर, तो फेल्सपार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट जियोलाइट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, जियोलाइट्स जो है दे विल हैव हनी कोम स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का अगर आपने छत्ता देखा हो कभी, ओके। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा आपके पास, Na2Al2Si3O10.2H2O, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये एनसीईआरटी में से है, ओके राइट। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि Na8AlXi O46.S2, तो ये बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस है ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है बताइए लापिस लैजुली क्या होता है हार्ड वाटर की प्योरिफिकेशन में, अरे वाह मैंने करवाया भी था, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वाटर की प्योरिफिकेशन में जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, उस जियोलाइट का क्या नाम होता है, परम्यूटेट, याद आया, परम्यूटेट, ठीक है, सही है यार, ये पढ़ाई कर रहा है, गुड जॉब। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे पता लग जाएगा अभी। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस क्या क्या होते हैं, बेसिकली ग्लासेस क्या होते हैं, तो आपके पास सिलिका का कोई भी मिक्सचर विथ एनी कार्बोनेट, तो वो Na2CO3 भी हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है, CaCO3 भी हो सकता है। कंटेंट कुछ ज़्यादा नहीं है क्या, बिल्कुल ज़्यादा है PW, लेकिन एक बात बता, जेई के अंदर पहुंचना भी तो बहुत बड़ा टास्क है ना, कम कंटेंट में थोड़ी पहुंच जाएगा, ये तो मैंने शॉर्टन करके दिया है, ठीक है, ऐसे मत कर यार। जैसे अपन के पास एल्केन्स होते हैं वैसे साइलेन्स होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, बेसिकली जस्ट लाइक एल्केन्स यू विल हैव दिस, राइट। सो अगर मैं मैग्नीशियम को सिलिकन से रिएक्ट करवाता हूँ और फिर H2SO4 से रिएक्ट कराता हूँ, आई विल गेट अ ग्रुप ऑफ सिलिकेन्स, ओके, या साइलेन्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है। सिमिलरली दिस इज हाइड्राइड डोनर, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा फ्रॉम +4 to -4, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ओके। नाउ दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन्स। सो फर्स्ट स्टेप फॉर सिलिकॉन्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलिकॉन्स इज, हाँ हो जाएगा जेई भाई, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलिकॉन इज हाइड्रोलिसिस, सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। सो आप यहां पे लेते हैं अल्काइल, क्लोरो अल्काइल साइलेंस, ओके। अब क्लोरो अल्काइल साइलेंस में क्या है, पहले Cl को OH से रिप्लेस करो, तो कितने Cl है, एक, तो एक OH आ गया। अब कंडेंसेशन कर लो, कंडेंसेशन मतलब 2 OH निकाल के पानी निकाल दिया, दिख रहा है ये, तो ये बन गया सिलिकॉन। चलो वापस यहाँ पे बताओ इसमें क्या होगा, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोलिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस, रिप्लेस क्लोरीन बाय, जल्दी से बताओ, OH। अब ये आ गया RSiOH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल में से पानी निकल गया, तो ये सिलिकॉन बन गया आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3 OH आ जाएंगे, 3 OH आ जाएंगे, तो ये बेसिकली कंपाउंड यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकता है, ओके। सो दिस इज सिलिकॉन, आया समझ में। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, R क्या है, R इज अल्काइल ग्रुप, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, ओके, हाँ, अनलाइक कार्बन इट कैन, ठीक है। तो एक सवाल का जवाब दो मुझे, सिलिकॉन्स, ये जो सिलिकॉन्स हैं, दीज आर सिलिकॉन्स, कौन कौन से, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन्स आर एक्सीलेंट वाटर प्रूफिंग एजेंट, बताओ क्यों, सिलिकॉन्स आर एक्सीलेंट वाटर प्रूफिंग एजेंट, जल्दी से बताओ क्यों, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूं। बिकॉज ऑफ आर ग्रुप्स, जो ये आर ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ओके। चलो, लाइक डिटर्जेंट, वेरी गुड वेरी गुड। टिन के कंपाउंड्स, अगर आप SnC2O4 को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करेंगे यू विल गेट +2, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करेंगे यू विल गेट +4, both of them are amphoteric in nature, so you will get Na2SnO2, Na2SnO3, so it will react with both base as well as acid. SnCl to SnCl4, silicon tin is more stable in +4, so if I react with less number of X2, basically if you are reacting with more X2, basically excess mein, you will get
SnX4. Now basically this is +2, this goes to +4, so basically it is itself getting oxidized, so basically it's a strong reducing agent. Okay, very very strong reducing agent. Now if I take HCl, SNOH, all OH are replaced by chlorine. If I take more HCl, basically chlorostannous acid, H2CN SNClCX. Okay. Now if I take compounds of lead, I am starting with these two, PbCl2, PbCl4. More importantly, the compound which you need to take care of is this PbEtO4. So PbEt4 basically is used in coordination compounds also. It is known as tetraethyl lead. It is used for cracking of petroleum, right? ये किया है अपन ने, ठीक है? हाँ सही बोल रहा है तू ऐसे, ठीक है? पीबीआई क्या है? पीबीआई कहाँ पे है? ये PbI4 बनता नहीं है कभी भी यार, क्योंकि आयोडीन जो है वो बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो लेड को +4 तक लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड +2 में स्टेबल होता है, यहाँ पे +4 है, तो आयोडीन इज टू वीक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू टेक लेड टू +4, इसलिए दिस इज नॉट फॉर्म। और इसीलिए अगर इसको आप गर्म करोगे तो बहुत प्यार से +2 में आ जाएगा ये, ठीक है? नाउ PbO, if you will heat PbO, basically it is yellow in color. If you will heat it, it will become reddish brown in color. It is amphoteric in nature. Basically, if you will take it with carbon, you will get Pb plus CO. This was a JE question. PB3O4 reacts with HNO3 to give you what? This was A, this was B. So PbO2 बनता है, right? तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे एक बार पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल PbO ऑक्सीक्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके Pb2O3 बनाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जेई में ऑक्सीक्लोराइड आयन आएगा। लिथार्ज क्या होता है? ये लिथार्ज होता है रेडिश ब्राउन जब हॉट फॉर्म में होता है, और इसको बोलते हैं मैसिकॉट, ठीक है, राइट? Pb3O4 अगर आप गर्म करेंगे PbO को O2 के साथ तो आपके पास Pb3O4 बन जाएगा। अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि लेड +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा बेटा, कौन सा? ए क्या बोल रहा है तू? चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाक से, इसका आंसर क्या होगा? फास्ट, मोर देन वन करेक्ट है। लीनियर साइलेन, हाउ टू रिमेंबर? अरे मेहनत तो कर ले यार, कोई ट्रिक्स नहीं होती है लाइफ में के, मेहनत ही एक इकलौती ट्रिक है। अभी जाग जा नींद से अपनी। BCD, गुड जॉब। BCD आंसर आ गया है, KP BCD। AN का आंसर है CD, ACD। BDC, ठीक है, CD। तो अरे लीनियर थोड़ी बनता है साइलेन यार, ये देखना ऐसा बन रहा है, ये लीनियर है, ये तो प्लेन में आ रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। यहां पे बेसिकली CaCN2 नहीं बनता, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड, ये गलत है, ये बनेगा CaCN2, ओके, ठीक है। Pb3O4 ये अभी जस्ट बताया था, ये अभी जस्ट बताया था, ठीक है, तो ध्यान रखो थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन, फास्ट, इसका आंसर बताओ। 5th के अंदर वन और मोर देन वन करेक्ट, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी से आंसर दो, कोई बात नहीं है, आंसर दो उसका। वन और मोर देन वन करेक्ट, फास्ट। CD, AD, ऑल। AD, AD, AD,
ABD, BD, ये गलत है यार। SnCl2 को डायरेक्ट गर्म करोगे अगर तो क्या मिलेगा, SnOHCl। सिमिलरली अगर ये देखोगे तो ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, या सही है, ये तो सही है, इंसुलेटर अक्रॉस द लेयर है, और ये हाइड्रोफिलिक नहीं हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, C फॉर कैलकटा। इसको भी और गर्म करोगे तो SNO बन जाएगा। तो C ओनली, C। नाइट्रोजन फैमिली। सो ये बेसिक फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स, ब्लैक फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, राइट। ये एंगल 60 डिग्री होता है PPP। सो बेसिकली यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर ये, तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेन दिस इज गोइंग टू बी सुपर रिएक्टिव। अगर इसके अंदर एक थ्रेड को काट दोगे और लंबा पॉलीमर बनाओगे तो P4 रेड बन जाएगा, और अगर बहुत हाई प्रेशर पे जाओगे तो ब्लैक फॉस्फोरस विच इज हाईली हाईली पॉलीमराइज्ड, यानी कि दिस इज वेरी स्टेबल। दिस इज द मोस्ट स्टेबल अमंग्स दीज थ्री। हाइलाइट्स की बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो NF3 बहुत स्टेबल होता है, NCl3 काफी रिएक्टिव होता है, NBr3 Ni3 इंडिपेंडेंटली रहेंगे ही नहीं, ठीक है। इनके अंदर आपके पास क्या होगा, अगर रहेंगे भी तो NBr3.6 NH3 के लिए, या फिर Ni3.6 अमोनिया की तरह। ओके चलो, ये मैंने कंपाउंड्स जितने भी ऑक्साइड्स है उसको एक पेज पे डाल दिया है। तो N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये लैब में कैसे बनते हैं, ये ऑक्साइड किस टाइप के हैं, राइट। सब लोग इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान मत दो बाकी लोगों की तरफ, ओके। सिर्फ इधर ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी तरफ सुनो। न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस गैस है, जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है, फॉर एग्जांपल N2O अगर मैं NaH2 से रिएक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, यहाँ पे जब मैंने स्टार मार्क किया है तो बेसिकली अजाइड बन रहा है आपके पास, राइट। अगर आपके पास यहाँ पे अजाइड बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आप बाय डिफॉल्ट जेई में सवाल आता तो अजाइड नहीं बनाते ना, NaN3 थोड़ी बना देते, आप NaNO2 बना देते, इसलिए स्टार मार्क किया, ये चमकेगा नहीं आपको। सिमिलरली NO की बात करेंगे तो कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। अगर आप NO को रिएक्ट करवाएंगे तो NO2 NOCl, FeH2O5 NOSO4, क्या बोलते हैं इसको, FeH2O5 NOSO4 कहाँ पे आता है ये, कहाँ पढ़ा है ये, दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। इस ब्राउन रिंग टेस्ट में NO+1 में होता है, और इसीलिए ये आयरन भी +1 में आता है। एक बहुत ही ये एक्सेप्शनल चीज है, कोऑर्डिनेशन में फिर से पढ़ेंगे, FeCO5 को NO से रिएक्ट करते हैं, NO एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे आपके पास 3 का CO हटा के आपने 2 नाइट्रोजन यूज किए हैं, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं याद आएगा, ठीक है। N2O3, N2O4, N2O5, इन सब के स्ट्रक्चर्स, इन सब के कलर्स, वो सब मैंने बताया है आपको, इसको प्लीज अच्छे से घर पे जाके प्लीज रिवाइज करिए, ठीक है। HNO2 काफी सिंपल है, HNO3 ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जेई के अंदर कम से कम इस वाले सेक्शन में कम से कम नहीं तो 10 सवाल आ चुके होंगे। देखो अगर मैग्नीशियम या मैंगनीज है और वेरी वेली डाइल्यूट HNO3 है, तो यहां पे क्या गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। अगर आपके पास आयरन, टिन या जिंक है और वेरी डाइल्यूट HNO3 है, तो कौन सी गैस निकले, क्या कंपाउंड बन रहा है, NH4NO3। NH4NO3 का एवरेज क्या है, NH4NO3 का एवरेज क्या है, NH4NO3 का एवरेज क्या है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का, NH4 प्लस NO3 माइनस। NH4 प्लस मतलब क्या हो गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, NH4 प्लस NO3 माइनस, ये कितना हो गया आपके पास -3, ये कितना हो गया +5, इनका एवरेज क्या आ गया +1। +1 का मतलब क्या हो गया, N2O। चेक करो यहाँ पे N2O बन रहा है क्या, यस और नो, यस और नो, तो वही हो गया अगर डाइल्यूट ले रहे हैं तो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेड, कॉपर, सिल्वर ले रहा हूँ और HNO3 डाइल्यूट से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो डाइल्यूट के साथ NO बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 बनता है। और अगर टिन लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो गैस तो NO2 ही मिलेगी, लेकिन टिन के केस में यहाँ पे स्टैनस एसिड भी बन जाता है, ओके। गैसेस के कलर इंपॉर्टेंट है, हाँ है। AM, बस इसमें यह ध्यान रखना कि जो जो मैंने सर्कल किए हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो जो जो सर्कल कर रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम या मैंगनीज है, अगर HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूट है, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। अगर आपके पास आयरन, टिन या जिंक है,
अगर डाइल्यूट HNO3 है तो NH4NO3, अगर लेस डाइल्यूट है तो N2O। टिन अगर आप लेंगे तो NH4NO3 बनेगा डाइल्यूट के साथ भी, वेरी डाइल्यूट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर टिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ लेंगे तो NO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपके पास, H2SnO3। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या सबको? अमोनिया, N2H4, N3H, NH2OH, दीज आर ऑल द हाइड्राइड्स। नाउ इसके अंदर अगर मैं कहता हूं कि सपोज ये अमोनियम सॉल्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर गर्म करोगे इनको, ये क्या है -3 है +5, इनका एवरेज क्या आएगा, प्लस ये है +3 सॉरी, तो -3 +3 का एवरेज क्या आएगा, 0, तो 0 मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे -3 है, ये +5 है, इसका एवरेज क्या है 1, तो ये +1 में मिलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब ये चीज याद रखना, राष्ट्रिक प्रोसेस, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे स्टार इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। ऑक्सीक्लोराइड के साथ अमोनिया को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो OCl माइनस के साथ आप NH2Cl बना को वापस NH2Cl को वापस रिएक्ट कराओगे अमोनिया से, तो क्या होगा, एवरेज क्यों ले रहे हैं? देख, अमोनिया का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है AM, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है, यहाँ पे +3 में है, तो जो -3 में वो बड़ा होकर 0 में जाना चाहता है। अरे BR, टाइम मत वेस्ट कर यार, तू पढ़ाई करके आया नहीं है, चैट करने आया है, ये प्लेटफॉर्म तेरे लिए नहीं है दोस्त, ठीक है। प्लीज यूज योर टाइम समवेयर एल्स, ओके, डोंट डिस्टर्ब अदर पीपल, सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, डोंट डू दिस, ओके। सो बेसिकली नाइट्रोजन इज गोइंग, सो यहाँ पे तुम्हारे पास NH4NO2 ले लेते हैं अपन सपोज, तो ये -3 में है, ये +3 में है। नाइट्रोजन सबसे स्टेबल किस में होता है, 0 में। ये -3 वाला कहेगा कि मेरे को बड़ा होकर 0 बनना है, +3 वाला कहेगा मुझे 0 आना है, तो इसको ऊपर जाना है, इसको नीचे आना है। अब दोनों का ईगो सेम है, क्यों ईगो सेम है दोनों का, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन ही एटम है, राइट। तो क्या होगा, -3 +3 मिलकर क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि सपोज ये -3 है और ये +5 है, तो -3 बड़ा होकर 0 बनना चाहता है, +5 नीचे आना चाहता है, ये कहेगा कि मुझे ऊपर आना है, ये कहेगा मुझे नीचे आना है, तो कहाँ मिलेंगे, दोनों का ईगो सेम है, तीनों का ईगो सेम है, तो कहाँ मिलेंगे, इनके एवरेज पे। डिसप्रपोर्शनेट नहीं, कॉम प्रपोर्शनेट, उल्टा ऑफ डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है। चलो, यूरिया अमोनिया जब रिएक्ट करता है तो पहले बनता है अमोनियम कार्बामेट, अभी मैंने बताया था, अमोनिया जब CO2 से रिएक्ट करता है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। और उसके बाद क्या होता है, उसको और गर्म करोगे तो यूरिया बन जाएगा, अगर पानी डालोगे इसके अंदर तो तुम्हारे पास NH4 वोल्टवाइज CO3 बन जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ HM, ठीक है। ये फ्लोरापटाइट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट क्या होता है, ये बेसिकली सारे तुम्हारे पास NPK फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी कभी बुक्स में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। PCl3 की अगर बात करें या PCl5 की बात करें, तो ये ध्यान रखना कि फॉस्फोरस अगर +3 में है तो +3 का एसिड बनता है हाइड्रोलिसिस पे, और अगर +5 में है, ये +5 में है तो +5 का एसिड बनेगा। ये चेक करो, ये PCl5 ले लेता हूँ यहाँ पे, ये +5 है, तो +5 का एसिड मतलब H3PO4 बनेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। P4O6, P4O10, ये केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स आप देख चुके हैं, स्ट्रक्चर्स एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे H3PO4 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, H4P2O7, उसको और गर्म करेंगे तो HPO3, दिस इज नोन एज मेटाफॉस्फेट। सो मेटाफॉस्फेट के भी अपन के पास एक माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट होता है, जैसे कि बोरैक्स बीट टेस्ट होता है, वहां पे काम आता है ये, ओके। सेकेंडली, अगर आपके पास H3PO3 या H3PO2 यानी कि इफ यू हैव एन एसिड ऑफ फॉस्फोरस इन +3 और +1, इट विल डिसप्रपोर्शनेट ऑलवेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इट विल डिसप्रपोर्शनेट टू गिव यू +5 एंड -3, ओके। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था NaOH के साथ, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तीनों के लिए बताया था, बताओ क्या होगा। फॉस्फोरस अगर NaOH के अंदर या बेसिक मीडियम में डालते तो क्या होता है, इट डिसप्रपोर्शनेट, याद आया, याद आया क्या मैंने बताया था ये, येस और नो,
तो H3PO2 बनेगा +1, एक ही बात है वो। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? सिमिलरली HPO3 थ्राइस अगर मैं कहता हूँ सपोज, तो बेसिकली ये मेटाफॉस्फेट का ट्राइमर है एक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली आप 3 फॉस्फोरस बनाइए, उनके बीच में 3 ऑक्सीजन डालिए, और उसके बाद डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाइए, ठीक है। Ca3P2 यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे ये आपके पास -3 में है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो -3 के अंदर ही कंपाउंड बनेगा, यानी कि फॉस्फीन गैस, ठीक है। अगर आप इसको डिस्प्रपोर्शनेट करवाएंगे यहाँ पे, अभी मैंने बताया था, तो भी फॉस्फीन गैस बन जाएगी। अरे यार ठीक है ना, अगर आपके बारे में टॉक्सिक बातें बढ़ रही ना MA, तो आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ध्यान दो इधर, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम देयर, ओके। अगर अमोनिया HBr से रिएक्ट करता तो क्या बनता है, NH4Br। सिमिलरली फॉस्फीन, यहाँ पे इट रिएक्ट्स लाइक अमोनिया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है आपके पास, एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया है। अगर इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये -3 से +5 में पहुंच जाएगा, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ यहाँ पे फॉस्फीन -3 में, इट वांट्स टू गो टू, बेसिकली यहाँ पे अगर डायरेक्टली इनसे रिएक्ट करवाओगे तो ये तुम्हारे पास फॉस्फाइड्स बन जाएंगे, जैसे नाइट्राइड बनते हैं। नाइट्राइड कैसे बनते थे, CU3N2 टाइप्स, राइट। एक मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, क्या बोलते हैं इसको, PH3 के अंदर दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। बताओ क्यों, बताओ क्यों? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्या रीजन होता है इसका? ड्रैगोज रूल, वेरी गुड VR। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, 1 और मोर देन 1 करेक्ट। A क्या बनेगा, B क्या बनेगा और C क्या बनेगा, फास्ट, जल्दी से आंसर बताओ इसका। इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी A, व्हाट विल बी B, व्हाट विल बी C, फास्ट। हाँ ठीक है आरएस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू आंसर दे यार। B और C, तो ये अभी किया था, ये बनेगा आपके पास अमोनियम कार्बामेट, ये आपके पास बनेगा यूरिया, और ये आपके पास बनेगा NH4 2CO3। तो इसका आंसर क्या होगा 6 का, ये होगा और ये होगा। क्लियर है? चलो इसका बताओ, PCl3 + P4O10 + क्लोरीन, बताओ A क्या बनेगा, फास्ट। ये अभी जस्ट मैंने करवाया था, +5 में आ जाएगा, ओके। ये आपका होमवर्क है, ये करके लाइएगा, मेरे को अगली क्लास में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो सल्फर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एसिड के फॉर्म में या एसिक्स के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के सल्फर, एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अल्फा रोम्बिक सल्फर की बात करते हैं, काफ़ी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है वो, लेरो क्रिस्टल्स होते हैं उसके, और काफ़ी लार्ज होता है वो, मोनोक्लिनिक नीडल लाइक शेप होते हैं, राइट। और अगर आप बहुत फास्ट कूल करेंगे, आपके पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट विल बी गामा सल्फर, ओके। सो यहाँ पे ये पकर्ड रिंग या क्राउन स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास क्या होगा, चेयर फॉर्म, राइट। ये S6 या S8 के फॉर्म में होता है, ओके। अगर मैं बात करता हूँ O2 की, अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं, O2 जो है, राइट, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर ओजोन की बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन से बनता है। अगर आप फ्लोरीन को पानी से रिएक्ट कराएंगे, so you will get a mixture of O2 and O3, so this is known as ozonized oxygen, which is a mixture of both. So this is very important, reaction of fluorine with water, okay. एक चीज जो यहाँ पे है, विच इज नोन एज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो बेसिकली मर्क्यूरी जो होता है उसका मेनिस्कस चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे चेंज होता है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, मेनिस्कस चेंज, फ्लूइडिटी लूज हो जाती है मर्क्यूरी की, ओके। H2O2 आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। H2O2 एक डिसेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास -1 में है, ठीक है।
SO2 ये ठीक है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। SO3 भी ठीक है। SO3 के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा बात कि बीटा SO3 और गामा SO3 क्या होता है। गामा SO3 बेसिकली साइक्लिक ट्राइमर यानी कि SO3 थ्राइस, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। H2S FeS प्लस H2SO4 से H2S बनता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या होता है प्रोसेस का। H2S गैस बनती है, जल्दी से बताओ। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कौन से ऑपरेटर्स में होता है ये, जल्दी से बताओ। रिटॉर्ट ट्यूब या किप्स, किप्स 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 ऑपरेटर्स होता है, यस। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो ठीक है। याद है अपन ने किया था H2S, अपन ने कहा था एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, रॉटन एक्स की स्मेल आती है। और लेड एसिटेट पेपर, लेड एसिटेट पेपर में क्या होता है, PbCH3CO होल ट्वाइस, वो एक सॉल्युबल कंपाउंड है, तो उसको Pb2+ की तरह भी लिख सकते हो। अगर आप Pb2+ की तरह लिखोगे तो Pb2+ H2S विल गिव PbS, PbS इज ब्लैक कलर, सो बेसिकली यू विल गेट अ ब्लैक PPT। गिब्स नहीं यार, किप्स, किप्स ऑपरेटर्स, किप्स, ठीक है। H2SO3, H2SO5, H2S2O5, H2S2O4 ये सब सल्फ्यूरस एसिड्स हैं। सिमिलरली ये सारे सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, ये सारे थायोनिक एसिड्स हैं। इन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बार देख लीजिएगा आप, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए इस पर टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। पेरोक्सो एसिड्स भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, केरोस, मार्शल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है जब अपन ने रिडॉक्स किया था तब, ठीक है। ऑक्सोहलाइड्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप SOCl2 का प्रिपरेशन ध्यान रखिएगा, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, तो इन सब चीज़ों पर टाइम मत इन्वेस्ट करिएगा आप, ठीक है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या होगा। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी इज ऑब्जर्व ड्यू टू व्हेन मर्क्यूरी रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म कंपाउंड ए, बताओ कंपाउंड ए क्या होगा। Hg2O2, Vr का आंसर है बी, सी, ओके बी। यार इस पे शॉर्ट नोट्स क्या प्रिपेयर करेगा, ये बहुत ही शॉर्ट में किया है मैंने। अब मैं क्या करूँ यार, पी ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा है यार, है ना। ए सही आंसर है, ये सब लोग इसका आंसर ए लिखेंगे, है ना। वो ए नहीं होगा क्योंकि Hg2O वैसे कि कभी कभी सब ऑक्साइड बनता नहीं है यार, ऐसा है ना। तो ये देखो यहाँ पे किया हुआ है मैंने ये रिएक्शन, दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। यस, सी इज द राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। H2S2O4 के अंदर नंबर ऑफ SS लिंकेजेस X है, ये होमवर्क में कर लेना आप एक बार, सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद हो जाएगा ये। अरे इधर ध्यान दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार इन सब चीज़ों से। देखो क्या होता है यार, जो लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखें कि वो कमेंट करने की पोजीशन में है और मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन पे हूँ, है ना। तो मेच्योरिटी इसी में है कि हम अपना काम करें, उनका काम है मुझे डिस्टर्ब करना, मेरा काम है पढ़ाई कराना, ठीक है। चलो उनका नाम उनको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है ना, और कुछ लोगों का नाम गूगल करके पता लगा लिया जाता है। टेलिंग क्या होता है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेनिस्कस है मर्क्यूरी का, ठीक है। मर्क्यूरी का मेनिस्कस ऐसे है, सपोज ऐसे है, ठीक है। जब इसमें ओजोन पास करेगा ना, ये मेनिस्कस उल्टा हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, H2O2 कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये जो बेसिकली सवाल है ना, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, थोड़े से नोट्स पढ़ के देना सारे सवाल, ठीक है।
चलो, हेलोजेंस। फ्लोरीन कैसे बनता है? फ्लोरीन बनाना यार अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क था, क्योंकि F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या है, अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो जैसे ही बनेगा, राइट, वो जैसे ही बनेगा बेसिकली क्या होगा, तुम्हारे पास फ्लोरीन जो है वापस से रिएक्ट करके HF बना देगी, राइट। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक डेनिस मेथड यूज किया गया था। अब उस डेनिस मेथड के अंदर क्या हुआ था, एक वी शेप ट्यूब बनाते हैं जिसमें एक साइड से हाइड्रोजन और एक साइड से आपके पास फ्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। सो ये पहले KHF2 एक सॉल्यूशन बनाया था। KHF2 सॉल्यूशन बनता है और KHCl2 नहीं बनता है, बताओ क्यों? एक जेई में क्वेश्चन आया था, KHF2 इज फॉर्म बट नॉट KHCl2, बताओ क्यों? बट नॉट KHCl2, बताओ क्यों, जल्दी से। मॉइसन्स प्रोसेस, अरे वाह यार। KCl इज नॉट स्टेबल, नहीं 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 नहीं। HF2 माइनस कैसे होता है? ये होता है HF2 माइनस, कि आपके पास ये HF है, ये F माइनस है, और इनके बीच में क्या है, ये H बॉन्ड है, तो ये HF2 माइनस होता है। अब H बॉन्डिंग इसमें तो हो सकती है, KHCl2 में तो H बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है। अरे AM H बॉन्ड H F और N के बीच में बनेगा, NOF एंड H के बीच में H बॉन्डिंग होती है ना, तो यहाँ पे तो H बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा ही नहीं ना KHCl2 में, समझे? ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl अपन ने लास्ट क्लास में किया था, उसमें एनोड पे क्लोरीन निकलती है। आप अगर कंट्रोल तरीके से ऑक्सीजन ले रहे हैं एयर में से, है ना, और अगर HCl के साथ आप उसको रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तब भी क्लोरीन बन जाएगा। ये डीकन प्रोसेस होता है, काफ़ी पुराना है ये, ठीक है। ब्रोमीन सी वाटर में से आप लेंगे, क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली Cl माइनस और Br2 बन जाएगा। इसको एब्जॉर्ब करवा देंगे आप, एब्जॉर्ब करवा देंगे Na2CO3 से। Na2CO3 एक बेसिक कंपाउंड है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होके जाएगा -1 और +5। ये आपने लास्ट क्लास में किया था, याद है, राइट? अपन ने किया था ब्रोमीन प्लस NaOH। और अगर मैं इसमें H+ डालता हूं तो ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये वापस से कॉम प्रपोर्शनेट होकर ब्रोमीन गैस दे देंगे, ठीक है। NOP नहीं, NOF, NOF, ठीक है। चलो, अगर आयोडीन की बात करता हूं तो चिली सॉल्ट पेट्रेज होता है NaNO3, उसमें IO3 माइनस बहुत ही मिनिस्क्यूल मात्रा में पाया जाता है। नाउ इफ यू विल रिएक्ट इट विद HSO3 माइनस, ये बेसिकली सल्फेट और I माइनस बन जाएगा। ये I माइनस जो बन रहा है, ये IO3 माइनस से रिएक्ट करके कॉम प्रपोर्शनेशन होगा यहाँ पे, यानी कि ये -1, ये +5 और ये 0, ओके। चलो, ये जनरल चीज़ें हैं काफ़ी। रिएक्शन, अगर मैं पानी से रिएक्ट करवाता हूँ सपोज H2O को, जनरली अगर कोई भी HX होता है तो ये -1 और +1 में जाएगा। बस फ्लोरीन अगर होगा तो O2 जाएगा। फ्लोरीन अगर आप हॉट वाटर लोगे तो O2 + O3 भी बन सकता है, तो मैं यहाँ पे +O3 भी लिख देता हूँ, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बनेगा, ओके। अगर आप HX से रिएक्ट करा X से रिएक्ट करवा रहे हो हाइड्रोजन को, तो बेसिकली HX टाइप के कंपाउंड बनेंगे, HCl, HF, राइट। अगर आप मेटल M से रिएक्ट करवा रहे हो तो MXN टाइप के कंपाउंड, राइट। ऑल दीज कंपाउंड विच आई एम आस्किंग यू टू मेक श्योर, मुझे बस ये सब तो ठीक है तुम कर लोगे, मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ। क्लोरीन अमोनिया से रिएक्ट करता है तो मैंने बता दिया N2 + NH4Cl बनता है। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या बनेगा? फॉर हॉट वाटर, यस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ हॉट वाटर, ठीक है। बताओ, जल्दी से बताओ। NCl3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे बनेगा NCl3? हाँ, X2 ले ले यार, हाँ। तो बेसिकली N2 तक तो बन ही गया। अब क्लोरीन एक्सेस में तो क्या होगा, वो 0 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा +3 में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे क्या था, अमोनिया एक्सेस में था, एक्चुअली बन रहा था N2, और बाकी क्या बच गया आपके पास, CHCl, HCl के फॉर्म में ही रहेगा। पहले भी HCl ही बन रहा था, बट वो अमोनिया से रिएक्ट करके NH4Cl दे रहा था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रिपरेशन इन सब चीज़ों का कोई खास नहीं है इतना, वो आप देख लेना एक बार।
हेलोजन ऑक्साइड्स, इन सब के कलर्स वगैरह मैंने बताए हैं। ऑक्सो एसिड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस हलाइड एंड ऑक्सो हलाइड, ऑक्सो हलाइड लार्ज आयन का बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं BrF5 लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। BrF5 में बड़ा हेलाइड कौन सा है, Br है या फ्लोरीन है, जल्दी से बताओ, बड़ा कौन है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास बन रहा है ऑक्सो हलाइड, HbRO3 बनेगा, ये HFO3 नहीं बनेगा, समझे। सपोज यहाँ पे BrCl5 होता तो HClO3 नहीं बनाते आप। छोटे वाले का क्या बनेगा, हलाइड, तो ये स्मॉल वाला क्या है, फ्लोराइड। सपोज यहाँ पे लेता हूँ मैं, छोटा वाला कौन है इसमें, क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या बनेगा, हलाइड, दिख रहा है। बड़ा वाला कौन है, आयोडीन, तो आयोडीन का क्या बनेगा, HOI। अब HOI कैसे बना, यहाँ पे आयोडीन +1 में है तो ये +1 वाला बना दिया। यहाँ पे Br किस में है, +5 में है तो ये +5 वाला बना दिया। यहाँ पे फ्लोरीन किस में है, -1 में, चेक कर लो, यहाँ पे भी -1 में होगा। यहाँ पे क्लोरीन -1 में, चेक कर लो, यहाँ पे भी -1 में होगा, समझे। तो ये ध्यान रखना, ये एक अच्छी चीज़ है जो याद होनी चाहिए आपको। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई खास बात नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखो। अगर आप पॉलीहलाइड्स लेते हैं, जैसे आपने RbIBr2 लिया, अब जब आप इनको गर्म करेंगे तो आपके पास कौन सा अल्कली मेटल का हलाइड बनेगा, जो स्मॉलर वाला है या जो बिगर वाला है, जल्दी से बताओ। बातचीत तो करो दोस्त, अगर बातचीत करने से तेरी रैंक आती तो बातचीत भी कर लेता मेरे भाई। स्मॉलर वाले का क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी ऑफ हलाइड क्या होती है बताओ, प्रोपोर्शनल टू 1/r कैटायन प्लस r एनायन। तो ये जितना स्मॉलर लोगे आप, उतना लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए जो स्मॉलर वाला है वो Br है, तो RbBr बनेगा और IBr यहाँ पे अलग से हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर दो आप। फर्स्ट का आंसर क्या है, 12th वाले का फर्स्ट। गैसीय स्ट्रक्चर आया था ना, जल्दी से बताओ। क्या आंसर आएगा इसका, ए। तो ये तो अपन ने सही लिखा है, ए तो सही है ही। यहाँ पे फ्लोरीन -1 में है, ब्रोमीन -1 में यहाँ पे। तो देखो, अगर आप सपोज यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो जो ये ऊपर वाला एलिमेंट है, दिस इज मोर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। I2Cl6 इज लिक्विड फॉर्म में हाई लार्ज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाँ क्यों, क्योंकि वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ICl2+, ICl4- आयंस की तरह। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कॉपर अगर आप लेते हैं साइनाइड के फॉर्म में तो क्या होगा, ये Cu2+ है, ये बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये सूडो हलाइड्स की तरह रिएक्शन है, तो ये भी सही है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सूडो हलाइड्स, ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये होमवर्क है, ये करके लाना कल, कल शाम को 7 बजे। इसका आंसर बताओ, ये अभी जस्ट मैंने करवा दिया था, तो डन ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा 14th का, B फॉर बॉम्बे। नोबल गैसेस, जितनी भी नोबल गैसेस है सारी बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से मिल जाती है आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आर्गन मिलेगी। 0.93% ऑफ एटमोसफियर में आर्गन होती है, ये सबसे सस्ती भी वही होती है। नोबल गैसेस के अंदर हमेशा ये मानते थे कि नोबल गैसेस कभी रिएक्ट नहीं करती है, टिल द रिएक्शन ऑफ PtF6 विल हैपन विथ O2 एंड जिनॉन। तो ये जब बेसिकली इसे रिएक्ट किया तब लोगों को लगा कि ये कंपाउंड जिनॉन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब ये तो ठीक है, इसके अंदर हीलियम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, हीलियम जो है दैट इज द कंपाउंड विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एवर, -269 डिग्री सेल्सियस।
ओके। एंड हीलियम में दो टाइप होते हैं, हीलियम 1, हीलियम 2, ठीक है। अपना परिचय देने में लोग रुक ही नहीं रहे यार। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो, ठीक है। तो हीलियम 1 इज अ नॉर्मल लिक्विड, हीलियम 2 इज अ सुपर फ्लूइड, ओके। अगर आप गर्म करेंगे बेसिकली 2.2 केल्विन के आसपास तक, ओके, अगर आप गर्म करेंगे 2.2 केल्विन के आसपास तक, तो आपके पास अचानक से बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी आपके पास हीलियम 2 बन जाएगा। इस टेम्परेचर को बोलते हैं गामा, सॉरी, लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर, लैम्डा पॉइंट, ओके। और इस पॉइंट पे अचानक से स्पेसिफिक हीट बहुत बढ़ जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी, तो एक नया टाइप ऑफ लिक्विड बन जाता है। अब ये सिर्फ हीलियम में ही पाया जाता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, और कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। क्लैथरेट कंपाउंड्स, ये जो गैसेज होती हैं, जैसे आर्गन है, क्रिप्टन है, अब ये गैसेज क्या होती है, कंपाउंड्स में ट्रैप हो जाती है, ठीक है। जब ये ट्रैप हो जाती है तो ये ट्रैप हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड फिर भी नहीं बनाएगी ये। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल कहता हूँ, नोबल गैस के क्लैथरेट है, तो आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल सॉलिडिफाइड फॉर्म में वाटर ले लिया, आइस ले लिया, ठीक है। अब सवाल यह है कि सपोज आर्गन उसमें ट्रैप हो गई, क्रिप्टन उसमें ट्रैप हो गई, तो आपके पास इसका रेशियो 6 वाटर अगर आप लेंगे तो इफेक्टिवली 1 गैस मॉलिक्यूल के आसपास होता है, ठीक है। तो नोबल गैसेज है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो, एस ब्लॉक एलिमेंट है मेरे भाई, लेकिन हीलियम यहाँ पे नोबल गैसेस की तरह ट्रीट भी तो होगा, ठीक है। जिनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थ्री है, XeF2, XeF4, XeF6, बाकी सबके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप सपोज जिनॉन को एक्सेस में लेते हैं 2:1 तो XeF2 बनता है, 1:4 रेशियो में लेंगे तो XeF4 बन जाएगा, 1:20 लेंगे तो XeF6 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं देखता हूँ तो इसमें जो स्टार मार्क किया हुआ है क्या है, हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जिनॉन +2 में हाइड्रोलाइज करता हूँ तो वो क्या होगा, जिनॉन प्लस ऑक्सीजन, +4 में होगा तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जिनॉन +6 में जा रहा है, 0 एंड +6, ठीक है। सिमिलरली अगर आप +6 में हाइड्रोलाइज करेंगे तो +6 में ही रहेगा वो XeO3। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सवाल यह है कि और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। यस, ये देखो यहाँ पे प्लैटिनम है, ये जिनॉन को ऐड कर रहे हो तो यहाँ प्लैटिनम पे फ्लोरीन लग रहा है। यहाँ पे आप प्लैटिनम ले रहे हो, जिनॉन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे XeF2MF5 अगर मैं कहता हूँ तो XeF5 + MF6 माइनस हो जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, देख, अगर तू यहाँ पे XeF6 लेता है, यहाँ पे जिनॉन +6 में, यहाँ पे भी +6 में, यहाँ पे भी +6 में, और यहाँ पे भी +6 में, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं पीजी। तो पहले सपोज एक ऑक्सीजन जुड़ा, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल करके बताइए जल्दी से, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आरो, किसकी बात कर रहा है तू, XeF2 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, बट एक जगह पे डिस्प्रपोर्शनेट भी हो रहा है ना, ऐसे देख, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद जा रहा है ना 0 में, ठीक है। चलो, XeF2 0 में जा रहा है ना आरो, ठीक है। 15 का आंसर दीजिए, कौन कौन से सही हैं। जल्दी से। तो अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये अभी मैंने नोट्स में ही लिखवाया है, ABCD चारों सही होंगे इसके अंदर, चारों सही हैं, चारों सही हैं। देखना ये HXeO4 माइनस वाला यहाँ लिखवाया है मैंने, ये रहा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, ये भी बहुत केमिकल बॉन्डिंग का ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा B और C। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगली क्लास के अंदर कल शाम को 7 बजे होगी, D और F ब्लॉक और मेटलर्जी आएगा, वो करके आएंगे आप सब लोग, ठीक है। AM क्या समझना है तुझे, क्या समझना है AM, क्या समझना है तुझे,
एम क्या समझना है ये तो बता। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी, ठीक है? कुछ लोगों को जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। चलो स्टोरी टाइम। क्लैथरेट कंपाउंड्स, बेसिकली गैसेस ट्रैप हो जाएंगी इंटरस्टीशीज के अंदर विदाउट फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ठीक है? मैं लोड नहीं लेता हूँ यार, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। क्या हुआ कि पहले है ना ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लगाने की आदत हो जाती थी कभी कभी, है ना? तो जैसे जैसे आगे बढ़े जीवन के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहली बात ये, किसी भी इंसान का परफॉर्मेंस बात करना चाहिए, उसकी बातें या उसके शब्द नहीं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग क्या कहते हैं, मैं अपना काम करता रहूँगा और मुझे पता है कि जो यहाँ पे मेहनत करना है उनका आईआईटी में होगा, ठीक है? इस बात के लिए मुझे किसी भी तरीके के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, ओके? नंबर 2, ये बाकी लोगों के ऊपर एक बात है। मैं काफ़ी लोग मैं जानता हूँ यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, राइट? मैं ब्लॉक क्यों नहीं करता हूँ? ब्लॉक करने से हम उनके पॉइंट को सही साबित कर रहे हैं, है ना? हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमेशा हम देखते रहेंगे आसपास कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हम उन पे ध्यान देने लग जाएंगे। यार कितने लोगों को ब्लॉक कर लोगे आप? हाँ, तो मैं ब्लॉक कभी भी नहीं करता हूँ। जो लोग शब्द ज़्यादा लिखते हैं वो सोचते कम है, और बेसिकली उनकी कम सोच का नतीजा है ये रैंडम टाइपिंग, ठीक है? तो अगेन बाकी लोगों से भी मैं यही बोलने वाला हूँ कि ये उनके दिमाग का परिचय है जो लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो भी है ना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। कल का टॉपिक, बहुत अच्छा सवाल, कल का टॉपिक है डी ब्लॉक और मेटलर्जी, पूरा करके आएंगे। और जो लोग जिस प्रकार की भाषा यूज़ करते हैं वो उनकी अपब्रिंगिंग दिखाती है। तो आपकी अपब्रिंगिंग आपको मुबारक हो, उसका रिप्लाई मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। आप कितना भी मुझे उत्तेजित कर दें, मैं उत्तेजित नहीं होने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ मेरा कोई भी फ्रेंड, मेरा कोई भी जो स्टूडेंट है, जो मुझे सच्चे मन से स्टूडेंट मानता है, वो इस बात को मानेगा कि वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर लेगा। वो कोई रिप्लाई नहीं करेगा इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है? स्टोरी ये है कि यार एज अ स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं होता था कि यार हमेशा मेरे से सारे सवाल हो जाते थे, ठीक है? तो मैं मतलब यार थोड़ा क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट हो गया, सोते रह गए, ऐसी चीज़ें तो हमने भी करी हैं। थैंक यू पीजी, थैंक यू पीजी। मेटलर्जी को फोड़ देगा, गुड जॉब यार। एनसीईआरटी पढ़ ले, हाँ प्रिंसिपल्स ही आएंगे, ये थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा होगी वो मैं करा दूंगा, ठीक है? तो मैं अपने एक सर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे से जेई नहीं हो पाएगा। हमारे टाइम पे जेई जो होता था वो सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो मैंने कहा सर मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मतलब फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही है मुझे, ठीक है? तो मेरे सर ने कहा कि चलो ठीक है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है आपको, मैथ्स और केमिस्ट्री तो आती है, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि मैं नंबर ला ही नहीं रहा था। मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया था कि यार मेरे पास एस्केपिस्ट एटीट्यूड मिल गया था कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। एक बात ध्यान रखो सब बच्चों, अभी जेई मेंस आ चुका है, आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कोई नहीं आता है, राइट? लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि जो नहीं आता है उस पर ध्यान ना रख के जो आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके भी आप रैंक ला सकते हो। स्टैटिस्टिकली अगर आप जेई के अंदर 70% मार्क्स लेके आते हो तो आपकी रैंक 1000 के अंदर आ जाती है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखो कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ रिवीजन से, छोटी छोटी चीज़ें से चेंज हो जाएगी यार। वो जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे उस दिन अगर नहीं डांटा होता तो मैं एक्चुअली कभी आईआईटी की तैयारी करता ही नहीं यार। तो आप सब लोग यहाँ पे जो हैं, आप सब लोग मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स ही हैं यार। तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आप सब लोग जब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं या कभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो घर जाके वापस से पढ़ाई करिए उसके ऊपर। तो देखो पता है ना, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, आर यू? तो पढ़ाई करना अब यार, ठीक है? चलो अगली क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.